तो दोस्तों व्हाट इफ का फाइनल एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जहां गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स बचाए निकले हैं मल्टीवर्स को। उनका नाम ही गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है ये। तो व्हाट इफ का सीजन 1 अपने अंत पर आ ही गया, जहां सारे एपिसोड के हीरोज और विलन्स एक साथ सामने आए अल्ट्रॉन विजन से मल्टीवर्स को बचाने। अब जैसा कि हमने पूरे सीजन में देखा कि कुछ कहानियां हीरोज की थी और कुछ कहानियां विलन्स की, तो ऑब्वियसली लोगों को विलन्स पर भरोसा नहीं था। यहाँ तक कि मैं हैरान था कि उनको मल्टीवर्स को बचाने के लिए क्यों बुलाया गया है। इन सब के ऊपर हमें कुछ साइड कैरेक्टर्स भी दिखे, जैसे ज़ॉम्बी वांडा, और एक पुरानी फैन थ्योरी भी दिखी जिसमें टोनी स्टार्क नाइडा वेलेर में गाउंटलेट बना रहा था। व्हाट इफ के सारे एपिसोड्स एक मायने फैन सर्विस हैं, जिन्हें व्हाट इफ के थ्रू ही दिखाया जा सकता था। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं व्हाट इफ के फाइनल एपिसोड का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इफ का ये फाइनल एपिसोड अपने आप में बहुत ज़बरदस्त एपिसोड था। यहाँ ज़बरदस्त एक्शन था, लिटरली सारे एपिसोड के हीरोज थे। जो कहानियाँ अधूरी थी उन्हें पूरा किया गया, जिन कैरेक्टर्स की एंडिंग नहीं हुई उनको अच्छी एंडिंग दे दी गई। वॉचर ने अपनी कसम क्या तोड़ी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो गया। प्लस हमें लास्ट टाइम चैडविक बोसमैन की आवाज़ सुनाई दी ज़बरदस्त एपिसोड में। तो आइए पहले बात करते हैं पिछले एपिसोड्स के अधूरे अंत की। तो व्हाट इफ के ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स अचानक से खत्म हो जा रहे थे। एपिसोड 2 के अंत में ईगो ने पीटर के साथ क्या किया हमें नहीं पता चला। एपिसोड 3 में लोकी को डायरेक्टर फ्यूरी कैसे रोकेंगे ये हमें नहीं दिखाया गया। एपिसोड 4 में स्ट्रेंज सुप्रीम का फ्यूचर क्या होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। किलमॉन्गर के बुरे कामों का रिजल्ट हमें एपिसोड 5 में देखने को नहीं मिला, और ब्लैक विडो और क्लिंट के मिशन का क्या हुआ ये हमें एपिसोड 8 में ही पता चला। पर इन सभी के सभी आधे अंत को पूरा कर दिया गया इस फिनाले एपिसोड में, और यही इस एपिसोड को परफेक्ट बनाता है। पहले एपिसोड की कैप्टन कार्टर अब अपने यूनिवर्स में वो है जो कैप्टन अमेरिका मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में है। दूसरे एपिसोड का तचाला का स्टार लॉर्ड पीटर क्विल को उसके पिता से दूर करके यूनिवर्स को बचाएगा। तीसरे एपिसोड के कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल के साथ साथ अब अल्ट्रॉन विजन के यूनिवर्स वाली नताशा निक फ्यूरी का साथ देगी लोकी को भगाने में। स्ट्रेंज सुप्रीम की जबरदस्त पावर काम आई इस एपिसोड में, और अब वो अपने यूनिवर्स के वॉचर हैं जो कि स्टोन्स पर नजर रखे हुए हैं। पर ऐसा उसे समय के अंत तक करना होगा। किलमॉन्गर के बुरे कामों का फल उसे मिला स्ट्रेंज सुप्रीम के यूनिवर्स से फंसे रहकर, और वो भी आर्निम जोला के साथ समय के अंत तक फंसा हुआ है। पार्टी थॉर अब जेन फॉस्टर के साथ है, और नताशा और क्लिंट के मिशन की वजह से ही मल्टीवर्स अब अल्ट्रॉन के खतरे से दूर है। पर शायद ज़ॉम्बी वर्ल्ड का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा हमें लगा था। स्पाइडरमैन, एंट हेड और तचाला उस दुनिया को नहीं बचा पाए, पर ये फिनाले तब भी बहुत ज़बरदस्त था, और सीजन फिनाले को मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। किसी भी सीरीज़ का एक नया सीज़न आने में टाइम लगता है, और जब फैंस उस पूरे सीज़न को देखने के बाद लास्ट के क्लिफ हैंगर के साथ छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ठगा सा फील होता है। जबकि अगर सीज़न के सारे एपिसोड्स के आंसर एक ही सीज़न में सामने आ जाए और फिनाले एक प्रॉपर क्लोजर दे कहानी को, तो फैंस के लिए कहानी कंप्लीट और सेटिस्फाइंग रहती है। और यही दिया हमको व्हाट इफ के पहले सीज़न ने। मेरे दोस्त सोहेल ने एपिसोड शुरू होने से पहले थ्योरी रखी थी कि वॉचर गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को असेंबल करेगा, उनके और अल्ट्रॉन विजन के बीच फाइट होगी, जिसके बाद गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स ही मेन मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में इल्यूमिनाटी बनेंगे, जिनका काम होगा उन 6 स्टोन्स को प्रोटेक्ट करके रखने का। मेरी थ्योरी थी कि लास्ट में अल्ट्रॉन विजन जीत जाएगा, पर तभी कैंग आएगा और वो उसे खत्म करके एस्टैब्लिश कर देगा कि वो अभी तक का सबसे जबरदस्त सुपर विलन है। पर अच्छा हुआ हम दोनों की थ्योरी सही साबित नहीं हुई। वॉचर इस एपिसोड के ज़्यादातर हिस्सों में गायब था, और इस बात का सेंस बना लास्ट में। वॉचर हर एपिसोड में बोलता रहा कि मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही करूँगा, पर तब भी लास्ट में उसने इंटरफेयर किया। पर अब यहाँ सवाल उठता है कि जब उसके घर पर मुसीबत आई तो उसने बड़े बड़े हीरोज़ को असेंबल किया, लेकिन जब यही बात स्ट्रेंज सुप्रीम ने उसे अपने यूनिवर्स की तबाही पर कही तो उसने मना कर दिया। अब ये सिनेरियो जितना अनफेयर लग रहा है उतना लॉजिकल भी है। आप सोच सकते हैं कि फिनाले एपिसोड में जो भी कुछ हुआ वो सब वॉचर ने ऑलरेडी सेट कर रखा था। हर एक मूव, हर एक पीस डिसाइडेड था। वॉचर्स को यहाँ सिर्फ प्लेयर्स चाहिए थे, और उन प्लेयर्स ने ये गेम वैसे ही खेला जैसा उन्हें खेलना था, और काम हो गया। तो वॉचर ने किसी भी एपिसोड में इंटरफेयर ना करके उन कैरेक्टर्स को वो बनने दिया जो बन के वो आए मल्टीवर्स को बचाने। तो अगर वॉचर पहले इंटरफेयर कर देता तो बाद में उसे वो लोग नहीं मिल पाते जो वो अपने यूनिवर्स में बने। इन सब के ऊपर वॉचर ने पैगी के कहने पर भी उसको पुराने टाइम में नहीं भेजा, और अच्छा हुआ उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि फिनाले के मिड क्रेडिट सीन में पैगी को स्टीव उसी के टाइम में मिल गया।
हालांकि जब नताशा वॉचर से कह रही थी कि वो अपनी रियलिटी में नहीं जाएगी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि नताशा शायद मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आने वाली है, क्योंकि इस रियलिटी में भी नताशा नहीं थी। पर अच्छा हुआ उसे एपिसोड 3 वाली रियलिटी में भेजा जहां फ्यूरी को उसकी बहुत ज़रूरत थी। प्लस अगर ये नताशा मेन एमसीयू में आती तो मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और व्हाट इफ की नताशा के साथ साथ हमारी रियल वर्ल्ड नताशा रोमानोफ के साथ भी बढ़िया ही हुआ। डिज्नी और स्कारलेट जोहानसन के बीच का लॉ सूट अब खत्म हो चुका है, जहां डिज्नी उन्हें $25 मिलियन देने को तैयार हो गया, वो भी फ्यूचर के अच्छे रिलेशंस को बनाए रखते हुए। तो टोटल विन विन और विन। अब हमारे पिछले एपिसोड के क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ मिला कि इन्फिनिटी स्टोन्स दूसरे यूनिवर्स में काम कैसे कर रहे थे। तो जो स्टोन्स एक यूनिवर्स में यूनिक है उन्हें दूसरे यूनिवर्स में यूज किया जा सकता है, पर उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम नहीं होगी, क्योंकि गमोरा के यूनिवर्स का स्टोन क्रशर अल्ट्रॉन विजन के स्टोन्स पर काम नहीं कर रहा था। पर एक चीज क्लियर है कि एक रियलिटी के स्टोन्स दूसरी रियलिटी में काम कर सकते हैं, और टीवीए मोस्ट प्रोबेबली अलग रियलिटी नहीं है, वो कोई ऐसा रियल्म है जहां इन्फिनिटी स्टोन्स शायद किसी के काम के नहीं है, और टीवीए सही में सबसे पावरफुल जगह है। प्लस बेशक एपिसोड 8 में थैनोस को कितना भी नल्ला दिखाया गया हो, पर थैनोस में इतना दिमाग तो था कि उसने पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को एक स्नैप में आधा किया, जबकि अल्ट्रॉन विजन इतना मूर्ख निकला कि स्टोन्स होते हुए भी वो जगह जगह जाकर लोगों को मार रहा था। ये तो सिंपलटन निकला। वापस आए गमोरा पर, तो इस गमोरा का एपिसोड हमें इस सीजन में दिखाया ही नहीं गया, और हम फैंस सही में इस यूनिवर्स की कहानी देखना चाहेंगे जहां एटलीस्ट टोनी जिंदा है और अपने जबरदस्त सूट में नाइट वेलर में है, और गमोरा ने थैनोस को खत्म करके उसकी जगह ले ली और इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह कर दिया। कुछ सोर्सेज के हिसाब से ये एपिसोड इस सीजन के लाइनअप में था, पर उसको शिफ्ट कर दिया गया है नेक्स्ट सीजन पर। अब जहां तक हमें पता है नेक्स्ट सीजन का मेन फोकस फेज 4 की कहानियों पर होगा, तो उसमें गमोरा थैनोस वाली कहानी दिखना कितना सही है। प्लस अच्छा हुआ कहीं तो टोनी हमें जिंदा दिखा। टोनी इस सीजन में अंकल बेन, ब्रूस वेन के पेरेंट्स और विजन से भी ज्यादा बार मर चुका है। एपिसोड में ज़ॉम्बी वांडा अल्ट्रॉन विजन का सामना करने आई, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि उसने हल्क को हरा दिया है, जो कि अपने आप में बहुत भयानक बात है। हालांकि उसका विजन को देखकर रुक जाना अपने आप में एक बहुत अच्छा डिटेल था, और कहीं ना कहीं अल्ट्रॉन के लिए आसान भी, नहीं तो वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता। एपिसोड में सारे के सारे ओरिजिनल वॉइस एक्टर्स एक साथ असेंबल हुए और इस फिनाले को उन्होंने जबरदस्त बनाया। व्हाट इफ स्पेशल कहीं ना कहीं इसी वजह से है कि इसमें ओरिजिनल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर एक्टर्स अपनी आवाज़ देने के लिए एक साथ आए। हमें कुछ बड़े नामों की कमी खली, पर उनकी जगह आवाज़ देने वालों की भी तारीफ करनी होगी। अब हमें दूसरे सीजन का इंतजार रहेगा, जिसको केविन फाइगी दिसंबर 2019 में कंफर्म कर चुके थे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमें अगले साल देखने को मिल सकता है। प्लस सीजन 2 के लिए कह रहे हैं कि वो इस सीजन से कम खतरनाक होगी, जो कि होनी भी चाहिए। हम इस पेंडेमिक के माहौल में यूनिवर्स को खत्म होते हुए देखकर ज़्यादा एक्साइटेड है नहीं। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन व्हाट इफ के फाइनल एपिसोड का, कि क्या होता अगर वॉचर अपनी कसम तोड़ देता तो। और इसका आंसर बहुत सिंपल है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपका कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप वॉचर और डॉक्टर स्ट्रेंज को कॉमिक्स में एक साथ देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इससे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।